अष्टावक्र मुनि ने जनक को जो उपदेश दिया, उस उपदेश और उपदेश के बाद जनक का जो अनुभव है, अभिव्यक्ति, जब तक उपदेश दे रहे थे उस समय तो अष्टावक्र के वचन थे, लेकिन वे उपदेश के वचन जब जनक को आत्मसात हो गए तो वो फिर अष्टावक्र के ही नहीं रहे, जनक के भी वही वचन हो गए। आज ये 4 श्लोक हैं अष्टावक्र संहिता के, ब्रह्म रामायण का 13वां पेज। हो जा अजर हो जा अमर, इन 4 श्लोकों का अनुवाद है इसमें। तीसरा, चौथा और 5वां। पहले श्लोक का प्रश्न है, दूसरे में उत्तर है और तीसरा चौथा ये प्रवचन चल रहा है, उपदेश चल रहा है। न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायुर्द्यो न वा भवान एषाम साक्षिणाम आत्मानम चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि तू नहीं है पवन, आकाश भी तू है नहीं, तू नित्य है चैतन्य घन। इन 5 का साक्षी सदा निर्लेप है तू सर्व पर, निज रूप को पहचान कर हो जा अजर हो जा अमर। यदि देहम पृथक्कृत्य चित्ति विश्रामस्य तिष्ठसि, अधुनैव सुखी शांतः बंध मुक्तो भविष्यसि। चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्यक पाएगा, होगा तुरंत ही तू सुखी, संसार से छूट जाएगा। आश्रम तथा वर्ण आदि का किंचित न तू अभिमान कर, सब बंध तज दे देह से हो जा अजर हो जा अमर। तीसरा श्लोक है, न त्वम विप्र आदि को वर्णो नाश्रमी ना नाक्ष गोचरः, असंगो असि निराकारो विश्वास साक्षी सुखी भव, विश्व साक्षी सुखी भव। नहीं धर्म है न अधर्म तुझमें, तुझमें दुख सुख भी लेश ना है, ये सभी अज्ञान में करता पना भोगता पना। तू एक दृष्टा सर्व का इस दृश्य से है दूरतर, पहचान अपने आप को हो जा अजर हो जा अमर। चौथा श्लोक है, धर्मा अधर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभोः, न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। धर्मा अधर्मो सुखम दुखम, धर्म अधर्म पुण्य पाप सुख दुख ये तुझ में नहीं, तुझ विभु में नहीं, ये सब मानस कल्पना है, विभु की नहीं। न करतासी न भोगतासी मुक्त एवासी सर्वदा, तू करता नहीं भोगता नहीं, तू सर्वदा मुक्त है। कहते हैं मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ज्ञान अग्नि ऐसी ले जला, मत पाप मत संताप कर अज्ञान वन को दे जला। जो सर्प रस्सी माही जिसमें भासता ब्रह्मांड बरसो, बोध सुख तू आप है, हो जा अजर हो जा अमर। ये वचन ब्रह्म रामायण के हमने समझे। अष्टावक्र ये वचन कह रहे हैं किसी पामर के लिए नहीं, विषय के लिए नहीं, जिज्ञासु के लिए ही कह रहे हैं। और जिज्ञासु 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कृत उपासक और दूसरे होते हैं अकृत उपासक। जय जय। कृत उपासक जो होते हैं उनको ये वचन तुरंत असर कर लेते हैं और अकृत उपासकों को हिम्मत देते हैं, अकृत उपासक को कुछ सोचने का मौका देते हैं, अकृत उपासक को बीज का काम देते हैं। बीज बो दिया, जमीन में दबा दिया है, कभी न कभी संयोग मिलेगा, पानी मिलेगा, खाद मिलेगा, कभी न कभी हो जाएगा। जिसने उपासना की हुई है उसको तो ये वचन एकदम तुरंत ही बैठ जाएंगे, अनुभूति के रूप में प्रकट हो जाएंगे। और बात नितांत सत्य है, न पृथ्वी न जल न अग्नि न वायु जो न वा भवान ऐशाम साक्षिणाम आत्मानम चिद्रूपम विधि मुक्तये। तू पृथ्वी नहीं, जल नहीं है, तेज नहीं, वायु नहीं, आकाश नहीं, तू इनका साक्षी मात्र है। शरीर में पृथ्वी का हिस्सा है, जल का हिस्सा है, तेज का हिस्सा, वायु का हिस्सा, आकाश का हिस्सा है।
शरीर में पित्त और कफ अधिक है तो आदमी मोही होता है, वात अधिक है तो कामी हो सकता है, वायु तत्व अधिक है तो, आकाश तत्व का हिस्सा ज्यादा है तो काम क्रोध ही आकाश के हैं। तो ये जो पृथ्वी के, जल के, तेज के, वायु के गुण हैं वो शरीर के केमिकल्स हैं। कुछ ऐसे कुत्ते पाए गए जो बहुत भौंकते हैं, बहुत चिड़िए स्वभाव के हैं। वैज्ञानिकों ने उन पर प्रयोग किए, उनका वो जो ओज था इंजेक्शनों के द्वारा खींच लिया, बड़े शांत पड़े हैं। कुछ ऐसे कामुक व्यक्ति हैं, युवक, उनमें से ये हार्मोन्स खींच लिए गए, फिर उनके आगे सुंदरियां लटका मटका करती है, उनको कोई जनेंद्रिय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा तो अभी है, वो व्यक्ति तो अभी है, लेकिन शरीर में अमुक अमुक ऐसा होता है तो अमुक अमुक उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये है तो पांच भूतों के, और जब हम अपने को खो देते हैं, उसमें बह जाते हैं, तो जिस समय जिस हिस्से का प्रभाव होता है हम उससे दब जाते हैं। कभी सत्वगुण का प्रभाव होता है तो हम अपने को दानी, धर्मात्मा, सज्जन, श्रेष्ठ मानते हैं। कभी रजोगुण का प्रभाव होता है तो पांच भूतों में तीन गुण होते हैं, सत्व, रजो और तमो। तो तीन गुणों में भी मिश्रण होता रहता है, सत्व मिश्रित रजो, रजो मिश्रित सत्व, उसमें भी परसेंटेज होते हैं। सत्वगुण के 10% और रजो के 40 और तमोगुण के 50%। अब उनमें न्यूना अधिक समझ लेना, तमोगुण के 55 तो दूसरे के 2-5 कम। तो जैसे जैसे गुणों के प्रभाव घटते बढ़ते हैं, ऐसे तुम्हारे ख्याल भी घटते बढ़ते रहते हैं। सच पूछो तो तुम्हारे ख्याल घटते बढ़ते नहीं रहते। किसके घटते बढ़ते हैं? मन के। यदि ख्याल घटने बढ़ने से आप अपने को बड़ा और छोटा मानते हैं, तो जो बड़ा है उस समय तुम छोटे नहीं, और जिस समय छोटे हो उस समय बड़े नहीं। लेकिन छोटापन बड़ापन दिन में न जाने कितनी बार आता है, चला जाता है। तुम वही के वही हो। बड़प्पन के विचार आए मन में, वो भी चले गए। छोटेपन के विचार आए, चले गए। तंदुरुस्ती के विचार आए, चले गए। क्रोध के विचार आए, चले गए। काम के विचार आए, चले गए। लोभ के विचार आए, चले गए। मन में काम हो गया, आ गया, तुमने कहा कि मैं कामी हूं, बड़ा सेक्सी हूं, तोबा तोबा। वातावरण बदल गया, अथवा नीचे उतरे। नीचे आप अधिक समय नहीं रह सकते, काम के केंद्र नीचे है। सरोवर के तह में आप नहीं रह सकते। सरोवर के ऊपर तो आप काफी समय सैर कर सकते हैं, बैठ सकते हैं नाव में आदि में, लेकिन सरोवर के एकदम नीचे थल में नहीं रह सकते। ऐसे ही काम क्रोध आदि आप सतत नहीं कर सकते। सच पूछो तो आप करते भी नहीं है। जय जय। जब अष्टावक्र मुनि का उपदेश समझ में आ जाए, कद उपासक हो, उपासना की हुई हो, कुछ हृदय शुद्ध हो, विवेक वैराग्य जरा तगड़ा हो जाए, तो आपको लगेगा कि मैं कामी क्रोधी नहीं होता। शरीर के अमुक हिस्से में अमुक घटना होती है। अब ये अमुक हिस्से में अमुक घटना होती है, अमुक वातावरण से अमुक विचार आते हैं, और जिसमें विचार आते हैं वो आत्मा नहीं, जिसमें घटना घटती है वो आत्मा नहीं, और जो आत्मा नहीं वो मैं नहीं। जो आत्मा नहीं है वो मैं नहीं। मैं और आत्मा एक ही चीज के दो नाम हैं। कृष्ण बड़े मजे की बात कह रहे हैं। अयम आत्मा ब्रह्म गुडाकेशु सर्वभूतेषु। अयम आत्मा, ये जो मैं आत्मा हूं, ब्रह्म रूप में और सब भूतों में हूं। तो आत्मा की सत्ता से अब एक बात और ऊंची समझ लेने की है कि जड़ में क्रिया करने की शक्ति नहीं, और चेतन सदा निष्क्रिय है। पृथ्वी जल तेज वायु, पृथ्वी के हिस्से में ढूंढो तो काम नहीं मिलेगा, जल में देखो तो द्रव्यता नहीं मिलेगी, लोभ मोह नहीं मिलेगा। तो और ये हमारा शरीर जो है पृथ्वी जल तेज वायु का रूपांतर ही तो है, और क्या है। तो 5 भूत कारण है और ये उसका कार्य है। और कार्य, मजे की बात है कि कार्य बिना कारण के रह भी नहीं सकता। जैसे कपड़ा में रुई कारण है और कपड़ा उसका कार्य है। तंतु और रुई, रुई समझो तंतु समझो, तो रुई निकाल दो तो कपड़ा नहीं बचेगा।
तो अभी भी कपड़ा रुई का ही तो रूपांतर है, रूही तो है। रूह निकाल दो तो कपड़ा नहीं बचेगा। ऐसे ही शरीर से 5 भूत निकाल दो तो शरीर नहीं बचेगा, शरीर तो नहीं बचेगा, फिर भी मैं बचता हूं। जय जय। मर जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊं, हजारों हजारों शरीर चले गए लेकिन मैं गया नहीं। जो नहीं जाता उसका नाम आत्मा है, जो नहीं मरता उसका नाम है अमर आत्मा। मजे की बात है, हम हैं अमर, लेकिन मरण धर्मा पंच भौतिक शरीर के साथ तादाद में हो गया, अन्योन्य अध्यास हो गया, तो शरीर के सुख में हम सुखी, शरीर के दुख में दुखी, शरीर के मोटापन में मोटे, शरीर के छोटेपन में हम छोटे, शरीर के गोरेपन में हम गोरे और शरीर के कालेपन में हम काले। ये भ्रांति जब तक रहेगी तब तक तुम कितने ही यज्ञ करो, कितने ही तप करो, कितनी ही माला घुमाओ, फिर भी दुर्भाग्य से पूर्ण मुक्ति नहीं होगी। ओम 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 ओम। हाँ, माला घुमाते घुमाते शायद सत्संग में रुचि हो जाए, जब करते करते तब करते करते शायद खोज की एक चिंगारी आ जाए। ये अवान्तर साधन है, लेकिन प्रत्येक साधन तो आत्मज्ञान है। न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु द्यो न वा भवान, ऐसाम साक्षिणाम आत्मानम चिद रूपम विधि मुक्तये। उस चिद रूप को जानकर तू मुक्त हो जा अजर, हो जा अमर। तो चेतन आत्मा निष्क्रिय है और जड़ 5 भूतों में क्रिया करने का सामर्थ्य नहीं। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। चेतन में क्रिया नहीं और जड़ में सामर्थ्य नहीं, तो फिर कैसे हो रहा है? जैसे मैग्नेट अपनी जगह पर होते हुए भी लोह चुंबक, उसकी रश्मियां, उसका प्रभाव लोहे के कणों पर पड़ता है, ऐसे ही चैतन्य अपने महिमा में ज्यों का त्यों होते हुए भी इस जड़ में क्रिया करने का, स्पंदन करने का सामर्थ्य आ जाता है। और जड़ उसे बोलते हैं जो घनीभूत चीज हो। घनीभूत का नाम जड़ है और जो सूक्ष्म हो उसका नाम चेतन है एक ही तत्व। तो तू पृथ्वी जल वायु तेज आकाश नहीं है, तू चिद्रूप है। इसको जानकर सुखी हो जा। व्यवहार में देखा जाए कि तुम्हारा शरीर छोटा था, जवान हुआ, दिन में कितने ही व्यवहार हुए। कल मैंने क्या खाया था कि मक्कई की खीर खाई थी। कल मैंने मक्कई की खीर खाई थी, आपने कभी नहीं खाई होगी। कल मक्कई की खीर खाई, उसका असर रात को, प्रभात को अभी तक 11 बजे था, पौने 12 और 12 बजे भी था, और फिर जोरों का आसन करके और कुंभक मुंबक करके उसको भेज दिया और फिर फ्रेश होकर पहुंच गया। तो मकई आई, मकई का रिएक्शन आया और गया, लेकिन मकई नहीं थी तब भी मैं था, मकई का रिएक्शन था तब भी मैं था, और मकई का रिएक्शन गया तभी भी मैं। जय जय। ऐसे एक दिन की मकई अथवा बाजरा और फाजरा जो तुम्हारे जीवन में आता हो। रात्रि को स्वप्न आया और गया, रात्रि की गहरी नींद आई और गई, लेकिन इन सब को देखने वाला यदि जाता तो उसकी स्मृति कौन करता? तो तुम गए नहीं, शरीर पर से गुजर गए, शरीर के हिस्से बदल गए कितने, लेकिन तुम अबदल हो। तुम अबदल हो ऐसा यदि तुम अपने को मानने लग गए, और मानते मानते फिर जानोगे। जो मानेगा नहीं वो जानेगा कैसे? बच्चा पहले मानता है पृथ्वी गोल है, सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, मानता है, जानता नहीं है, लेकिन मानते मानते पढ़ते पढ़ते वो अब जानने को उत्सुक हो जाता है, जान लेता है। ऐसे तुम मानने लग जाओ कि ये मैं नहीं हूं, मैं हाथ नहीं हूं, मैं पैर नहीं हूं। और मजे की बात है कि वेदांत फिलोसॉफी में अहम कभी इदम नहीं होता और इदम कभी अहम नहीं होता, मैं कभी तू नहीं होता और तू कभी मैं नहीं होता। जिसको तुमने यह कह दिया वो मैं नहीं होता। यह फूल भले प्लास्टिक का है लेकिन यह है तो मैं नहीं हुआ। यह माइक तो मैं माइक नहीं, ये बाल तो मैं बाल नहीं, ये हाथ तो मैं हाथ नहीं, ये कान तो मैं कान नहीं। ऐसे ही ये मन
तो मैं मन नहीं, मेरा मन जो तुम्हारा है वो तुम नहीं हो। सीधी सी बात है, एकदम साफ है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग इन बातों से दूर चले आए और समझते कि कहीं देव है, कहीं खुदा है, कहीं अल्लाह है, कहीं भगवान है, कहीं ठाकुर जी है, और इतना इतना करो, इतना इतना शोधो, इतना इतना मजूरी करो, तब कहीं वो सुनेगा, तब कहीं आएगा। ओम 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 ओम। जब जब सुनता है तो तुम्हारी अंतर्मुखता से सुनता है, जब जब आता है तो तुम्हारे दिल के द्वारा ही आता है। एक सम्राट बैठा था सिंहासन पर, नर्तकी आई, नाची खूब, तो वाह 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 क्या मजा है। जब वाह वाह कर रहा है, मजा आ रहा है, तभी भी दिया प्रकाशित है, और वो तबल जी साज नहीं देते और नर्तकी का चेहरा 12:30 बजा देता है और उसको मजा नहीं आता, तभी भी दिया प्रकाशित। नर्तकी नाचती है तभी भी वो दिया ज्यों का त्यों है, राजा प्रसन्न होता है तभी दिया ज्यों का त्यों है, सभासद तालियां बजाते तभी दिया ज्यों का त्यों, नर्तकी को इनाम मिलता है तभी भी दिया ज्यों का त्यों, और नर्तकी अच्छा नहीं नाचती उसको ताड़न मिलता है तभी भी दिया ज्यों का त्यों, सभा के लोग चले जाते तभी भी दिया ज्यों का त्यों। नर्तकी क्या है कि बुद्धि है, सभा के लोग जो है इंद्रियां है, राजा जो है कि मनोराम अहंकार है। ये जब खुश होता है तभी भी तुम दिए की नहीं साक्षी, इसके सुखी खुशी के साक्षी हो। ये तुम्हारी बुद्धि नाचती है, तक धिना धिन 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 धा धिम 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 तक 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 धिन धा करती है, उस समय भी तुम देखते हो, और तुम्हारी बुद्धि उल्टा करती है तभी भी तुम देखते हो। तुम सब के प्रकाशक एक असंग असंग ज्योत प्रकाश स्वरूप। बुल्ला शाह ने इसी बात को कहा कि चांदना कुल जहान का तू, तेरी आंखों का, तेरी बुद्धि का, तेरे मन का, तेरे अहंकार का। अहंकार कभी तो धन का, धन को मेरा मानकर गर्व लेता है, कभी तो मित्रों को मेरा मानकर गर्व लेता है, कभी तो विद्या को मेरा मानकर गर्व लेता है, कभी मकान को मेरा मानकर गर्व लेता है, कभी बैंक के पैसे को मेरा मानकर गर्व लेता है। तो ये अहंकार रूपी राजा कभी मुझ को ताव चढ़ाता है, कभी मुझे नीची करता है। उस सब को तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ईमानदारी से तो कहो जरा। हाँ, तुम्हारा अहंकार धन का गर्व करता है तभी भी आपको लगता है कि पैसे तो बैंक में है, जेवर तो तिजोरी में पड़े हैं, जेवर मेरे में जेवर वाली છે ને એને બાબુજી મને તો રોજ એક વીંટી બદલાવું તે દરરોજ દરેક ગ્રહની એક વીંટી બનાવી આપી છે। ये सब तुम्हारे धारणा है। वींटी को तो खबर नहीं कि मैं पहले क्यों हूं, घड़ियाल को तो खबर नहीं कि मैं पहले क्यों हूं ना, वींटी को भी पता नहीं कि मैं इसकी हूं, घड़ियाल को भी पता नहीं इसकी हूं, लेकिन तुम्हारा अहंकार गर्व करके वींटी हमारी, गहने हमारे, कपड़े हमारे, कपड़ों की याद आती तो जरा अकड़ आ जाती है, गरीबी की याद आती तो सुकड़ आ जाती, तो सुकड़ और अकड़ जिसको आती है वो अहंकार है। और सुकड़ और अकड़ को दोनों को तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? सच बताना जरा खुदा की। अष्टावक्र यही कह रहे हैं, तुम्हारे घर की बात कह रहे हैं। बुद्ध पैदा हुए, 7 कदम चले, उसके बाद उन्होंने सनातन सत्य कहे, लेकिन अष्टावक्र एक भी कदम नहीं चले, माता के गर्भ में ही घोषणा कर दी, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं चैतन्य हूं। मदालसा के पुत्रों को मदालसा ने पैपान कराते घोषणा करा दी, और हम 40-40 साल के आखले हो गए, 30-30 साल के हो गए, 50-50 साल के हो गए, और अपने को आत्मा मानने में डरते। ब्राह्मण मानते हैं, क्षत्रिय मानते हैं, अष्टावक्र इसको सबको उड़ा देंगे। अभी तू ब्राह्मण नहीं है, तू क्षत्रिय नहीं है, तू हिंदू नहीं, तू मुसलमान नहीं, तू देही नहीं है, तो ब्राह्मण कहां से हुआ? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, शंकराचार्य ने जो श्लोक रचे हैं बड़े मजे के हैं भाई। तो जैसे दिया प्रकाशता है, ऐसे ही तुम्हारा साक्षी सबको प्रकाशता है। बुल्ला शाह ने कहा, चांदना कुल जहान का तू, तेरे आश्रय होए व्यवहार सारा, तू सबदी आंख में चमकता, हाय चांदना तुझे सूझता अंधियारा।
जागना सोना नित खाब तीनों होवे तेरे आगे कई बारा। रोज जागृत अवस्था बदल जाती है, स्वप्ने बदल जाते हैं, सुषुप्ति बदल जाती है, लेकिन उसका दृष्टा कभी नहीं बदला। जागना सोना नित खाब तीनों होवे तेरे आगे कई बारा। बुलाशा प्रकाश स्वरूप है एक तेरा, घट वदन होवे यारा। तेरा प्रकाश स्वरूप एक ही है। तुम जब बोलते हो कि हम ध्यान कैसे करें, मन में शांति कैसे आए, अमुक काम कैसे हो, ये कैसे करे, तो वेदांत तुम्हें कहता कि तुमने अभी अपने को जाना ही नहीं। ध्यान करे चाहे न करे, ये मन और बुद्धि का विषय है। अमुक काम सफल हो और खुश हो चाहे न हो, ये अहंकार का खेल है। शरीर काला, चमड़ा काला होता है, तुम अपने को काला मानते हो। चमड़ा गोरा होता है तो तुम अभी सियाला है, जरा चमड़ा थोड़ा खुलेगा, गोरा होगा क्या? जो सियाड़ा पाक खादो चने એટલે આવો થઈ ગયું। तुम ऐसे नहीं हुए। तुम्हारे पर सियाड़ा पाक असर नहीं कर सकता, उनाड़ा पाक असर नहीं कर सकता। एक सत शिष्य था, गुरु का भक्त था। गुरु के भक्त सब अमीर होते हैं ये जरूरी नहीं है, गरीब भी होते हैं। गरीब अमीर हो सकते हैं लेकिन गुरु के भक्त बेवकूफ नहीं होते। जय जय। गरीब अमीर हो सकते लेकिन बेवकूफ नहीं हो सकते। वो लारी चलाता था, बैलगाड़ी चलाता था, बोझा ढोता था बैलगाड़ी में। एक बार नमक के 10-15 बोरे, एक आध बोरी सी 30 खांड की रही होगी। BCD जो शक्कर होती है, शक्कर वाले से समझते हैं, 2-4 बोरी, एक C की, एक D की, एक B की, एक A की रही होगी। 4 बोरी शक्कर की, 10 बोरी नमक की ले जा रहा था कहीं। एकाएक बारिश हुई और मुसलधार बरसात हुई, नाला चला, गाड़ा फंस गया, जोरों का पानी बहाव में नमक बह गया। धड़ाके हुए, मेघ गरजा, बैल छूट गए, बिजली चमक रही है। वो आदमी अकेला रह गया, बैल भाग गए, गाड़ा लुढ़क रहा है, नमक और शक्कर तो बह गई पहले ही। तभी भी उसके चित्त में क्षोभ नहीं हो रहा है। बिजली तड़ाके दे रही है। वो बोलता है कि बिजली, मैं नमक नहीं हूं कि बह जाऊंगा, मैं शक्कर नहीं के पिघल जाऊंगा, मैं बैल नहीं के भाग जाऊंगा, तेरी रोशनी में अपना रास्ता तय करके दिखाऊंगा। तो क्या समझती? ऐसे ही तुम उस परमात्मा की रोशनी में अपना रास्ता तय कर लो तो समझ लेना कि तुम किसी गुरु के शिष्य हो, नहीं तो तुम मन के शिष्य हो। गुरु के शिष्य हो जाना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से गुरु के शिष्य और भीतर से मन के शिष्य हो जाते हैं। मन के शिष्य नहीं, गुरु के शिष्य। गुरु का अर्थ है, किसी ने, बच्ची ने आज पूछा कि गुरु शब्द का अर्थ क्या, ओम का अर्थ क्या। एक एक को बताएं तो समय नहीं है, इसलिए जाहिर में बताया जाएगा। ओम माना क्या? आकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा। आकार स्थूल जगत का संकेत है, उकार सूक्ष्म जगत का संकेत है, और मकार कारण जगत का अथवा विश्व तेजस प्राज्ञ। ये 3 जो अधिष्ठाता, जैसे एक नगर है तो नगर पालिका का जो हेड है चेयरमैन, एक राष्ट्र है तो राष्ट्रपति है, ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में जो स्थूल तत्व है, स्थूल जगत का जो हेड, उसको विश्व कहते हैं। सूक्ष्म जगत के हेड को तेजस कहते हैं, कारण जगत के हेड को प्राज्ञ कहते हैं। अकार, उकार, मकार, विश्व, तेजस और प्राज्ञ। ये ओम में 3 मात्राएं तो आ जाती है, अकार, उकार और मकार। इन तीनों के ऊपर है अर्ध मात्रा, उसको बोलते तुरिया। ओम माना स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन सत्ता तीनों को प्रकाशने वाला, तीनों के ऊपरी, तीनों का सत्ता स्फूर्ति चेतना देने वाला जो पर ब्रह्म परमात्मा है, उसका नाम ओम है और वो मैं हूं। जय जय। तुम्हारे स्थूल जगत का, तुम्हारी जागृत अवस्था का, तुम्हारे स्वप्न अवस्था का, तुम्हारी सुषुप्ति अवस्था का प्रकाशक कोई हवा बउवा कौवा नहीं है, तुम ही तो हो न।
जैसे इस शरीर की जागृत स्वप्न सुषुप्ति का तुम प्रकाशक हो, इस शरीर के स्थूल सूक्ष्म और कारण के तुम जानकार हो, ऐसे ही समष्टि के स्थूल सूक्ष्म और कारण को जो जान रहा है उसी का सांकेतिक नाम है ओम। तस्य वाचक प्रणव, वो परमात्मा का नाम है, परमात्मा का स्वाभाविक स्फुरना है और सब में अपने आप ध्वनि हो रही है। हम इतने बहरे हैं, इतने बहिर्मुख है, तो उस ओमकार को बाहर से भीतर से नहीं सुन पाते, इसलिए गुरुदेव देते हैं मंत्र। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु, वाह गुरु। गुरु गीता में लिखा है कि और अक्षर सब एक आनी है, गुरु शब्द जो है 16 आनी मंत्र है। गुरु माना बड़ा, गुरु शिखर, बड़ा शिखर। जो बड़ा शिखर है, जो गुरु है, गुरु का मतलब जो हिले नहीं, जो अपना स्टैंड छोड़े नहीं। एक अर्थ उसका ये है, गुरु माना हजार हजार आंधियां आए, हजार हजार हर्ष हो, हजार हजार शोक हो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के शरीर में हजार हजार उपद्रव आए और जाए, फिर भी जो उनसे प्रभावित न हो, उसका नाम है गुरु। एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ है गु माना अंधकार और रू माना प्रकाश। अंधकार को छोड़कर प्रकाश के तरफ जो ले जाते हैं, उन महापुरुषों को भी हम गुरु कहते हैं। कबीर ने कहा, सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। तो गुरु शब्द का अर्थ आपने समझ लिया, जो अचल हैं अपने स्वरूप में, जो हमें संसार के समुद्र से निकालकर परमात्मा से मिला दे, जिनका एक हाथ परमात्मा में और दूसरा हाथ हमारी परिस्थितियों में है, उन पुरुषों का नाम गुरु है। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे बरम की कोट। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। आंसूमल को यदि गुरुजी नहीं मिलते तो खांड की बोरियां बेचता, या तो तेल के डिब्बे रवाने करता है, ट्रकें रवानी करता, और जैसे संसारी लोग हाई हा करके अपना जीवन खिलौनों में व्यर्थ कर रहे हैं, ऐसा ही जीवन होता। नरेंद्र को गुरु नहीं मिलते तो वो कोई कॉलेज में प्रोफेसर होता, रामतीर्थ को गुरु नहीं मिलते तो वो प्रोफेसर होते। गुरु का अर्थ है जो माता पिता ने जन्म दिया है, काम क्रोध से प्रेरित होकर, कामनाओं से प्रेरित होकर, पालती पोषती है तो मोह से प्रेरित होकर। कोई कोई माँ होगी जो प्रेम से प्रेरित होकर पालती है, लेकिन माँ भी चाहती है कि बड़ा हो तो सुख दे, बड़ी हो तो सेवा करे, ससुराल जाए तो मेरा नाम निकाले। बाप चाहता है कि बड़ा हो तो मेरे बुढ़ापे का बोझा ढोएगा, लेकिन गुरु जी ऐसा कभी नहीं सोचता कि शिष्य को साक्षात्कार हो और मेरा नाम निकाले, शिष्य बड़ा हो जाए और मेरी सेवा करे, शिष्य परमात्मा को पाले और मेरे को कुछ परमात्मा से लेकर दे दे ना। परमात्मा जन्म देता है तो जीव के रूप में, और माँ बाप जन्म देते हैं तो देहधारी के रूप में, लेकिन गुरु जब जन्म देता है तो ब्रह्म के रूप में ही जन्म देता है, परमात्मा बनाता है। जनक को अपने बाप मिले होंगे, कई जन्मों के बाप जनक को मिले होंगे, कई जन्मों में माएँ मिली होंगी, वजीर मिले होंगे, पत्नियां मिली होंगी। कभी वो पत्नी रहा होगा तो उसको पति मिले होंगे, कभी पुत्र मिले होंगे तो कभी कईयों का पुत्र हुआ होगा, लेकिन एक बार अष्टावक्र मिल गए हैं, जनक अमर हो गया है। इसका नाम है गुरु। अष्टावक्र जैसा गुरु हो और जनक जैसा शिष्य हो तो उपदेश मात्र से घटना घट जाती है। महावीर कहते हैं श्रावक उपदेश मात्र से, साधु को तो परिश्रम करना पड़ता है। जिसकी समझने की योग्यता खिली नहीं है उसको साधना करनी पड़ती है, जिसकी योग्यता खिल गई है उसको उपदेश मात्रेण, श्रवण मात्रेण। जो कृत उपासक हैं, जिसने जप किया है, तप किया है, अगले जन्म में या इस जन्म में पुण्य जप तप सब क्रियाएं जिसकी सफल हो रही है, उसको जरा सा गुरु का उपदेश ब्रह्म भाव में प्रकट कर देगा। तुलसी तुलसी क्या करो तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास।